स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग आज अभ्यास पुस्तक का अगला टॉपिक रस करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तक से हम ये प्रश्न कर रहे हैं, तो आज हम करने वाले हैं रस। ये पुस्तक आप सभी लोगों के पास होगी। अगर आप में से किसी छात्र के पास नहीं है तो आप ये बुक हमारी मंगवा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप ये बुक मंगवा सकते हैं या अपने आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। निधि एकेडमी ऐप पाठ्य पुस्तक में जाना है और यहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, या आप यहाँ से नहीं मंगाना चाहते तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हमें पढ़ना है आज रस का अभ्यास सेट 1 और इसमें पहला प्रश्न हमारे सामने है। तो पहला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी लोगों ने किया होगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन कह रहा है 9, ऑप्शन कह रहा है 8, ऑप्शन कह रहा है 11, ऑप्शन कह रहा है 7। तो आपको पता ही है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कुल 8 बताई है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, रसो वे सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद में, अग्नि पुराण में, तैत्तिरीय उपनिषद में या नाट्य शास्त्र में? तो रसो वे सह का जो उल्लेख हुआ है वो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर हुआ है। ठीक है, यहाँ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रिरस निष्पत्ति, ये क्या है? रस सूत्र है। ठीक है, को प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है? दांडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने या अभिनव गुप्ता ने? तो आपको पता ही है किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन दिया हुआ है, हास्य रस है, करुण रस है, शांत रस है या श्रृंगार रस है। तो पंक्ति कहती है कि राम के रूप को जो सीता जी हैं वो अपने जो अंगूठी है उसके नग में, नग की परछाई में निहार रही हैं। तो यानी नायिका नायक को निहार रही है प्रेम भरे दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, इन पंक्तियों में श्रृंगार रस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, किसे काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व माना जाता है? अलंकार को, छंद को, रस को या समास को? तो हमें पता है कि काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व रस को माना जाता है। इसका उत्तर आ जाएगा रस। अलंकार को हम आभूषण कहते हैं। ठीक है, ये काव्य का क्या कहलाता है? आभूषण कहलाता है। और छंद काव्य का व्याकरण कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? व्याकरण। तो रस होता है काव्य की आत्मा यानी काव्य का प्राण तत्व, और अलंकार आभूषण कहलाता है, छंद व्याकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है हिंदी नाटक काव्य में रसों की कुल संख्या है। तो हिंदी काव्य नाटक के यानी हिंदी नाटक काव्य के अनुसार आपको रसों की संख्या बतानी है। तो ऑप्शन दिया है 11, ऑप्शन दिया है 10, ऑप्शन दिया है 9 या ऑप्शन दिया है 8। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 9। आपको ध्यान देना है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है, पहला प्रश्न आता है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8। ठीक है, उसके बाद आता है नाटक काव्य में रसों की संख्या 9 मानी गई है। नाटक काव्य में कितनी है? 9। और सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है। ठीक है, सर्वमत यानी सभी का जो मत है उसके अनुसार रस कितने हैं? 11। तो ये तीनों प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। भरत मुनि के अनुसार 8, नाटक काव्य के अनुसार 9 और सर्वमत यानी ऐसे रसों की संख्या कितनी है? 11। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 आता है वैप्थु कैसा अनुभाव है। वैप्थु कैसा अनुभाव है। आंगिक अनुभाव है, वाचिक अनुभाव है, सात्विक अनुभाव है या बौद्धिक अनुभाव है। तो अब इसे कैसे समझेंगे, जब आपको इसका अर्थ पता होगा। वैप्थु का मतलब होता है भय से कांपना। ठीक है, क्या होता है, भय से कांपना। अब जब आपको पता है अनुभाव का मतलब होता है कि जो अपने आप हो रहा है, यानी जो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो गया तो उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अब भय मन में पैदा हो गया तो कंपन शुरू हो गया, और ये कंपन ऐसा है कि जिस पर हमारा कोई वश नहीं होगा। ये क्या है, होगा ही सत्व के योग से उत्पन्न। तो सत्व के योग से उत्पन्न जो हमारा भाव होता है वो उसको हम अनुभाव को क्या कहते हैं, सात्विक कहते हैं, जो मानसिक होता है, मन से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा ग आ जाएगा, सात्विक। ठीक है, आंगिक अनुभाव यानी जिसे हम कायिक अनुभाव भी कहते हैं, वो शरीर के अंगों से उत्पन्न चेष्टा होती है। वाचिक अनुभाव कहते हैं जो वाणी से, जब हम बोलते हैं, ठीक है, मुख से। ठीक, और बौद्धिक कोई अनुभाव नहीं होता है इसमें। इसके बाद हमारा सात्विक अनुभाव आता है, जिसका मतलब होता है कि सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा। ठीक, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 आता है, हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या क्या है। जब ये पूछा जाए कि हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन दिया है 10, 11, 9, 8। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है, 11। मैंने बताया ही, ठीक है, 3 तरह के उत्तर आ जाते हैं, हम ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में रस और उसका स्थायी भाव दिया गया है, इनमें एक युग्म सही नहीं है। ठीक है, एक युग्म गलत है, तो जो युग्म गलत है वही हमें बताना है। तो यहाँ दिया है श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव रति, तो ये सही है। अद्भुत, अद्भुत का उत्साह दिया है, उत्साह गलत होता है। ठीक है, उत्साह नहीं होता। अद्भुत रस का क्या होता है, आश्चर्य होता है या विस्मय कहेंगे। ठीक है, क्या होता है इसका, विस्मय। ठीक है, आश्चर्य उत्पन्न होता है अद्भुत पे। तो शांत का निर्वेद होता है, सही है। भयानक का भय होता है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ख ही हो गया, यही गलत है। ठीक है, इसका क्या होता है, विस्मय होता है अद्भुत का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। शांत रस का स्थायी भाव बताना है। ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा वैराग, ऑप्शन दिया है क्षमा, ऑप्शन दिया है दया, और ऑप्शन दिया है निर्वेद। तो देखो, वैराग यानी जिसे हम कहते हैं संन्यास की भावना होती है। तो जब अगर ऑप्शन में आपका निर्वेद ना होता तो आप वैराग लगा सकते थे, लेकिन अब ऑप्शन में आपका निर्वेद भी दिया है। निर्वेद का मतलब होता है मन में जो संन्यास की भावना उत्पन्न होती है, तो स्थायी भाव में निर्वेद आता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्थायी भाव हो जाएगा इसका उत्तर। अगला आता है प्रश्न संख्या 11। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है। योग श्रृंगार रस है, वीर रस है, भक्ति रस है या वात्सल्य है। पंक्ति कहती है कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार। ठीक है, यहाँ पे मैं का मतलब है अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर प्रभु नहीं थे, मतलब प्रभु का ज्ञान नहीं था। अब हरि है, मतलब अब प्रभु का ज्ञान है, तो मैं नाही, मतलब मेरे अंदर का अहंकार निकल गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलते हुए देखा तो मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया। तो अब इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इनमें क्या बात हो रही है, क्या इसमें कोई वियोग की बात हो रही है, नहीं, तो कट जाएगा। क्या इसमें वीरता की बात हो रही है, नहीं। क्या इसमें बच्चे का वर्णन हो रहा है, नहीं, कट गया। तो क्या मिला इसमें, भक्ति रस। ठीक है, जब हम ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव का वर्णन करते हैं तो वहां भक्ति रस होता है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 12। कंकणी कानिकानी नूपुर धुन सुन, कहते लखन सन राम हृदय गुनी, में कौन सा रस है। ऑप्शन दिया है वात्सल्य, श्रृंगार, वीर या अद्भुत। तो आपको पता है यहाँ कह रहा है कि कंकण मतलब कंगन, कनिकणी मतलब चूड़ियाँ, नूपुर मतलब घुंघरू। कंगन और चूड़ियाँ और घुंघरू की धुन को सुनकर राम के हृदय में प्रेम का भाव जगा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम की बात हो रही है, ना तो वात्सल्य होगा, ना वीरता की बात हो रही है, ना कोई आश्चर्य भरी बात है। तो इसमें क्या आ गया, हमारा श्रृंगार रस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हमारा ख हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है, किस भाव की
किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ऑप्शन दिया है अनुभाव को, ऑप्शन दिया है विभाव को, ऑप्शन दिया है संचारी भाव को, या ऑप्शन दिया है स्थायी भाव को। तो देखो प्रश्न को समझना है आपको। कह रहा है कि किस भाव की परिपक्व, परिपक्व मतलब पूर्ण रूप, ठीक है, पूर्ण रूप अवस्था को रस कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 भाव दिए हैं, तो इनमें से कौन सा भाव हमारे मन में आ जाता है तब हमें पता चलता है कि ये एक रस कौन रस है हमारे मन में, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि जब किसी विभाव से यानी कारण से कोई कारण आया और उस कारण से जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर रस होता है, ठीक है। तो उत्पन्न क्या होना चाहिए? स्थायी भाव, ठीक है। तो इसलिए स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही क्या कहलाती है? रस कहलाती है। यानी जो मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है वह तभी हमें पता चलता है कि कौन सा रस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हिलावे दुलरावे, मलरावे जोई सोई कछु गावे। इस पंक्तियों में आपको रस बताना है। श्रृंगार रस है, वात्सल्य है, शांत है, या करुण रस है? आपको पता ही है यशोदा श्री हरि को पालने में झुला रही है। अब पालने में झुला रही है तो पालने में बच्चे को झुलाया जाता है, और जब बच्चे को झुलाया जा रहा है तो बच्चे के प्रति प्रेम की बात हो रही है, और बच्चे के प्रति प्रेम की बात हो रही है तो हमको पता है वहां क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक है। माँ और बच्चे के प्रेम की बात है तो वात्सल्य रस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव, या सात्विक अनुभव? तो देखो वेशभूषा के माध्यम से उत्पन्न अनुभव आहार्य अनुभव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? आहार्य अनुभव। कायिक यानी शरीर के अंगों से उत्पन्न चेष्टा, मानसिक जो मन में उत्पन्न चेष्टा है, और सात्विक, तो मानसिक और सात्विक दोनों एक ही होता है, दो अलग अलग नाम हैं इसके। तो इस तरह से हमें पता चलता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है करुण रस का स्थायी भाव है, क्या है? विषाद, दुख, शोक, निर्वेद। तो करुण रस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पता है करुण रस जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती है या बहुत दुख की बात होती है, तब हम करुण रस की बात करते हैं, तो इसका स्थायी भाव हमारा शोक हो जाता है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारा कहता है रसोत्पत्ति में जिसके मन में भाव जगा है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन कह रहा है विषय आलंबन, आलंबन, आश्रय आलंबन, उद्दीपन। तो कह रहा है रसोत्पत्ति में यानी रस की उत्पत्ति में जिसके मन में भाव जगा है, तो जिसके मन में भाव जगा होता है वो हमारा आश्रय आलंबन कहलाता है। जो आलंबन होता है ये 2 प्रकार का होता है, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। तो आपको पता है कि विषय आलंबन जिसके कारण या जिसके मन में भाव जगा होता है, और आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव जगा होता है। तो इसके मन में भाव जगा है, तो यहाँ पूछा है जिसके मन में भाव जगा है उसे क्या कहते हैं? तो आश्रय आलंबन कहते हैं। तो उत्तर हमारा ग आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवित मरे तो पावे करतार। उपयुक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? तो यहाँ पर रस पूछा गया, श्रृंगार रस हुआ है, करुण रस है, अद्भुत रस है, या भक्ति रस है? तो देखो यहाँ पे बात करें कि गुरु गोविंद, तो गुरु और गोविंद तो दोनों एक हैं, बल्कि अब इसमें कह रहे हैं कि दूजा यह आकार। जो गुरु है, गुरु ईश्वर का दूसरा रूप है, ये बात। तो यहाँ पे बात हो रही है ईश्वर की भी बात हो रही है, गुरु की भी बात हो रही है। तो ध्यान रखिए कि गुरु के प्रति भक्ति भाव या प्रेम भाव भी हमारा किस में आता है? भक्ति रस में आता है। तो ऑप्शन हमारा भक्ति रस हो रहा है यहाँ पर। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा घ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रस के उत्तर किए।
तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये हम कर रहे हैं अभ्यास पुस्तक से, तो अभ्यास पुस्तक में हम रस कर रहे हैं और आज की क्लास में हमने रस किया। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से अच्छे से सारे प्रश्नों को कर रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर हो रही होगी। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।